का जयकारा लगाएंगे और ये आवाज सारे हमारे कुमारवी शहर तक पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो सबसे पहले यहाँ आई हुई हमारी मातृशक्ति, उन सब को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ हमारे आए हुए मंच पर मुख्य वक्ता श्री प्रताप जी और यहाँ की आयोजन करने वाली हमारी समिति, सभी को बहुत बहुत बधाई। इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर किया और उसे ज्यादा बधाई आप सभी को, श्रोताओं को, सहयोग देने वालों को, जो सभी इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हैं और बड़े ध्यान से हमारी इन बातों को सुन रहे हैं। तो आप भी सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले अनेक कार्यक्रम यहाँ हिंदू जागरण के द्वारा होते थे, जैसे कभी राम जी की पादुकाओं के नाम पर या और भी हमारी हिंदू संस्थाओं के कार्यक्रम होते थे, यात्राएं निकलती थी। परंतु हमने नहीं सोचा कि हमारे लोग, हम हिंदू सम्मेलन करेंगे और हमारे लोग सहयोग देंगे। आज से 20-25 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। ये हमारे विभिन्न हिंदुओं की संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, हमारे जैसे राष्ट्रीय सेवा संघ है, जिनके 100 वर्ष पूरा होने पर ये आयोजन हो रहे हैं। हमारे हिंदू समाज को इकट्ठा करने का, जागरण करने का इनका इस संगठन का मुख्य स्थान है। परंतु इसके अलावा भी हमारे पूरे देश में हिंदुओं की बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने अपने ढंग से, छोटे छोटे प्रयासों से हमारे इस समाज को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और आज हम हिंदू सम्मेलनों में देखते हैं लोगों का सहयोग। तो इन सभी संस्थाओं का बहुत बहुत इसमें धन्यवाद है। इसमें इसको हिंदू समाज को जो जागरण करने का, उठाने का, जगाने का, सबका इसमें सहयोग है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। पहले हम अपने आप को हिंदू कहने में भी संकोच करते थे। ऐसा हमने भी आज 10-20 वर्षों से संस्था से, विश्व हिंदू परिषद संस्था से जुड़े हुए हैं। पूरे देश में और अपने प्रदेश में भी कई जगह में गए कार्यक्रमों में। तो आज बहुत परिवर्तन हो चुका है। हम भी नहीं सोचते थे कि हिंदू सम्मेलनों के नाम पर हमारे हिंदू भाई बहन या हिंदू समाज के लोग आएंगे। जब आप लोग इकट्ठे हुए, और इसका क्या प्रयास है? इकट्ठे होने का प्रयास है कि सदियों से हमारी जो राम मंदिर की मांग चली हुई थी, अयोध्या में जो हमारा जन्मभूमि स्थान था, उसके ऊपर बाबर ने जो अवैध ढांचा बना दिया था, तो उसको बनाने में, संघर्ष में हमें 500 वर्ष लगे। परंतु 500 वर्ष भी तभी लगे जब अगर हमारी अनुकूल सरकारें नहीं होती तो राम मंदिर आज तक नहीं बनता। देश में भी और प्रदेश में भी जब आप लोगों ने अपनी बोर्ड की शक्ति से हिंदू हित की बात करने वाली सरकारों को बनाया, तो इसका उदाहरण आज सबके सामने है। हमारा राम मंदिर भी भव्य बन चुका है और पिछले दिनों वहां उसके ऊपर जो हमारा भगवा झंडा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा उसको लहराया गया है और बड़ी शान से हमारे देश की जो यात्रा है उसका गुणगान कर रहा है। और इसके साथ ही जैसे हम इकट्ठे हुए, दिन कश्मीर की धारा, जम्मू कश्मीर की जो 370 थी वो भी खत्म हुई और भी कई ऐसे कानून थे जो खत्म हुए। परंतु अभी देश में और भी ऐसे काले कानून हैं। अगर हम इकट्ठे नहीं रहे तो अभी भी बहुत खतरा है।
जैसे संविधान के अनुसार हम धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि जो भी सरकार आएगी सभी धर्मों का समान होगा, किसी भी धर्म में दखल नहीं दिया जाएगा। परंतु हमारे हिंदुओं के जितने भी धर्म स्थान केंद्र है, बड़े बड़े मंदिर है, वो सभी हमारे सरकारों के अधीन है पूरे भारतवर्ष में। जैसे हिमाचल में ही ले लो, बड़े बड़े मंदिर है, हमारा नैना देवी माता का मंदिर है, हमारे बिलासपुर जिले में बाबा बालकनाथ जी का है, और जितने भी शक्तिपीठ है, माँ ज्वाला जी है, चिंतपूर्णी है। तो इस तरह पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े मंदिरों का अधिग्रहण इन सरकारों ने कर रखा है। परंतु किसी भी गुरुद्वारे का, किसी भी चर्च का और किसी भी मस्जिद का अधिग्रहण सरकारों ने नहीं किया है। तो ये बड़ी साजिश 1947 के समय से ही जब ये कानून बने तो हिंदुओं को दबाने की साजिश है कि हिंदुओं के देव स्थानों को, जहाँ हिंदू चढ़ाव अपने धर्म के लिए वहां उनके आशीर्वाद लेते हैं और वहां देवताओं के आगे अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं ताकि वो हमारे हिंदू धर्म के काम आए, जो हमारे गरीब हिंदू हैं उनके काम आए। तो वो उस पर सभी सरकारों ने अपनी कुंडली मार रखी है। तो हमारा ये निवेदन होगा कि ये कानून भी बदला जाए। जितने भी मंदिर हैं पूरे भारतवर्ष में, जिस प्रकार शिरोमणि कमेटी गुरुद्वारों को चलाने वाली शिरोमणि कमेटी है, उसी तरह हर एक प्रदेश में हिंदुओं के मंदिरों को चलाने वाली कमेटियां बनाई जाए और सरकार के पास ये पावर नहीं रहे, क्योंकि सरकार का प्रशासन का काम और भी है, मंदिरों को चलाना समाज का काम है, सरकार का काम नहीं है। हमारे मंदिरों का समाजीकरण होना चाहिए, सरकारीकरण नहीं होना चाहिए। ये साजिश आग्रही नहीं होता तो हमारे जितने भी मंदिर थे, पहले हमारे मंदिरों में गौशालाएं चली हुई थी, गुरुकुल थे, हमारे गुरुकुलों को खत्म करने की ये साजिश हुई है, जिसके अनुसार सरकारें हमारे मंदिरों का अधिग्रहण करती है। तो हमारे देश में भी देखो, अभी भी कॉन्वेंट स्कूल है क्रिश्चियनों के और मदरसे चले हुए हैं सरकार के संरक्षण में, सरकार की उनको मान्यता प्राप्त है, संविधान में उनका नाम है। परंतु किसी गुरुकुल को चलाने का ऐसा नाम संविधान में नहीं है। संविधान में 30 कुछ एक ऐसी धारा लगाई हुई है, जब से हम आजाद हुए कोई भी मंदिर के साथ ना गौशाला बन सकती है, ना चल सकती है, और ना कोई गुरुकुल चल सकता है। तो हमारा यही अनुरोध रहेगा कि इस मंच के द्वारा भी, सारे हिंदुओं के द्वारा भी एक ऐसा कानून हमारी दिल्ली सरकार बनाए, केंद्र सरकार बनाए, जितने भी मंदिरों का अधिग्रहण किया हुआ है पूरे भारतवर्ष में, वहाँ हर एक प्रदेश में एक कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी उन मंदिरों को चलाए और जो पैसा धन बचे हमारे गरीब हिंदू परिवार हैं उसके काम आए, उनके जो गरीब बच्चे हैं पढ़ने के काम आए या उनकी शादी के काम आए, और भी जो दबे कुचले हिंदू हैं उनके काम ये धन पैसा आए। हर एक मंदिर के साथ गुरुकुल होना चाहिए, गौशालाएं होनी चाहिए जो पहले होती थी। तो हमारे साथ 47 के बाद भले हम आजाद हुए परंतु पूरी तरह से हमें आजादी नहीं मिली। ऐसे कानून कुछ अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए थे, कुछ हमारी सरकारों ने बनाए, तत्कालिक सरकारों ने, जिसके कारण हिंदू जो है हिंदुओं को बांट रखा। कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार के, चाहे हम जातों में बढ़े रहे, हम कई मजहबों में बढ़े रहे, हम एक नहीं रहे। इस प्रकार से हमें दुख सहना पड़ा कि अन्याय हुआ। कई प्रदेशों में तो हमारी 4-5 प्रदेशों में तो हमारी आबादी भी हिंदू अल्पसंख्यक में आ चुके हैं, कम हो गए हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। अभी 20-25 साल पहले परिवार नियोजन चला था तो भी हिंदुओं का ही हुआ, उसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं। हमारे हर एक गांव में
हमारे जवान बच्चे अभी जिनकी शादियां नहीं हुई है, क्योंकि हम जिस मंदिर में रहते हैं वहां भी बहुत लोग आते हैं, माता पिता आते हैं, भी हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, और अच्छे बच्चे हैं, नौकरी करने वाले हैं, अच्छी कंपनियों में वो लगे हुए हैं, अच्छी पढ़ाई की हुई है, परंतु जब उस समय जो परिवार नौजन हुआ, उसकी वजह से हमारी कन्याओं की बेटियों की जो, क्योंकि पहले बेटियों को मार भी देते थे, तो उस हिसाब से उनकी संख्या कम हुई। अभी हमारे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में इसमें हालात बहुत खराब है। कुछ तो हमारे बच्चे नौजवान जैसे चिट्टा चला हुआ है, हमने आज तक नहीं देखा चिट्टे के चक्कर में जो बच्चे हमारे मरे हैं, नशा करते हैं, हिंदू ही हैं सभी, दूसरे धर्मों का तो कोई हमने नहीं सुना किसी का नाम आया कि किसी मुस्लिम परिवार का बच्चा जो है उसमें पाया गया चिट्टे में। सभी हमारे हिंदू परिवारों के ही बच्चे हैं, और इससे भी हमें समाज को, अपने बच्चों को बचाना है, उनके लिए समय देना है। कुछ हमारे बच्चे जैसे हम हर रोज देखते हैं, हमारे हिमाचल में भी बड़े बड़े भयंकर एक्सीडेंट होते हैं, चाहे बाइकों के चाहे कारों के, उसमें भी हमारे नौजवान बच्चे दुर्घटना के शिकार होते हैं, और ज्यादा परिवारों में तो अकेले ही हैं, सिंगल परिवार है, तो कुछ हमारे बच्चे ऐसी घटनाओं के शिकार होते हैं, कुछ हमारे जो नशे चले हुए हैं, चिट्टा जैसा नशा, उसके भी शिकार हो रहे हैं। तो हमारे समाज के लिए बच्चों को जागृत करना है। जैसे नशा है, ये बहुत जिस जो कहते हैं, इसमें जो बच्चा पड़ गया उसके 4-5 साल के अंदर मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा नशा है जो हड्डियों को, मन को, बुद्धि को, सभी को खत्म कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम उन अपने बच्चों के लिए भी समय दें, अपने समाज के लिए भी, समाज के इर्द गिर्द हम देखें कोई ऐसे गलत लोग हमारे इसमें समाज हमारे बच्चों को जो भ्रष्ट कर रहे हैं ऐसे नशों में, तो उसका ध्यान रखें, और सरकार प्रशासन को भी उनकी जानकारी दें। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बिलासपुर जिला में भी कई हमारी माताएं बहनें अपने महिला मंडल है या अपने संगठनों के द्वारा अपने अपने गांव में पहरा दे रहे हैं। बल्कि ये काम तो सरकार का होना चाहिए, इनको पकड़ना, नशेड़ियों को जो इसका व्यापार करते हैं, हमारे माताओं बहनों के लिए ऐसे सर्द रातों में रात को हाथ में डंडा लेकर के चलना पड़ता है, परंतु कल को उनके साथ कोई घटना घट जाए तो क्या होगा, क्योंकि उनके पास औरत को बैठना नहीं है, पुलिस के पास सारे हथियार होते हैं। परंतु हम पिछले दिनों सुनने में आया कि हमारे प्रशासन के, चाहे पुलिस के हैं और कई विभागों के हैं, बैंक के भी हैं, उस लोग जो है उस चिट्टा के व्यापार में पकड़े गए, अर्थात बाढ़ ही खेत को खा रही है। तो ऐसा सुनने से हमें बड़ा दुख होता है कि जिनको सरकार नौकरी मिलती है, इतनी पैसे तनख्वाह मिलती है, आप सभी लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स से पैसे से ही सरकार के जो अफसर है चाहे कर्मचारी है उसकी तनख्वाह मिलती है। अगर वो अपनी इन पोस्टों पर रहते हुए भी समाज को भ्रष्ट करने वाले तत्वों का साथ देंगे तो हमारे इस समाज का क्या होगा। तो हर सारे समाज को इस पर भी अपना ध्यान रखना है, और हिंदू एकता जो है यहाँ तक ही नहीं रहनी चाहिए। ये जो हमारे संस्कार है अभी बताया, जैसे हमारा पर्यावरण के बारे में, तो हमें पौधे लगाने भी चाहिए और उसका संरक्षण भी करना चाहिए उनको, जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं, उन पौधों को जब तक बड़े ना हो तब तक उनकी बच्चों की भांति ही ऐसी देखभाल करनी चाहिए। तो ये सभी से, और हमारे अभी तो ऐसा नहीं है, पहले हमारे सुखद परिवार होते थे, परंतु जैसे जैसे हम पढ़े लिखे भौतिकवाद में गए तो हम परिवार रहे, जब तक शादी नहीं हुई तब इकट्ठे, जब शादी हो गई चाहे 2 ही भाई हैं तभी वो अलग अलग हो गए। तो हमें चाहिए पहले जैसे सुखद परिवारों में रहते थे उस प्रकार अगर हम रहें तो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हमारे उधर भी कई जगह हुआ, जैसे एकल परिवार था, उसके परिवार वाले कहीं विवाह शादी में चले गए
और पीछे से उसके उनके घरों में चोरियां हो गई। ऐसी ऐसी घटनाएं भी सुनने में आती है। पहले परिवार सुखद होता था तो कुछ आदमी घर में रहते थे, कुछ अपने रिश्तेदारों में भी चले जाते थे, परंतु आज ऐसा नहीं है। और इसके साथ ही हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि अभी तो पहले तो हम सुनते थे कि इस चिट्टे के कारोबार में लड़के ही होते हैं, नशे के कारोबारों में पुरुष काम करते हैं, परंतु अब आ रहा है कि हमारे इस समाज से हमारी माताएं, बहनें, बेटियां भी जुड़ गई है। हम सभी, मैं सभी को तो नहीं बोल रहा हूँ, परंतु जो जुड़ी है तो जो नाम तो सबका हो जाता है कि उसमें औरतें भी आ रही है। तो मैं अपनी बेटियों से, बहनों से भी चाहूंगा कि अपने बच्चों से, उन बच्चों को उनसे भी दूर रखें। खासकर हमारी बेटियां जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ती है, आगे जाती है, बाहर जाती है, तो किसी से भी ऐसे ज्यादा मित्रता न करें, क्योंकि हमने कई जगह ऐसा पाया गया कि जो अच्छी लड़कियां थी तो जो गलत लड़कियां थी उनकी संगत में आकर के जो अच्छी है वो भी उसी रास्ते में चल पड़ी। तो हमारे बच्चों को भी इन चीजों से बचना चाहिए। और खासकर जो मित्रता है, सबसे बड़े मित्र हमारे माता पिता ही हैं। माता पिता से बड़ा इस दुनिया में कोई मित्र नहीं है। और बाकी किसी से, समाज से अगर मित्रता ही करनी पड़े तो सोच समझ करके करें, क्योंकि आजकल हालात बहुत खराब चल रहे हैं। अभी हम पीछे एक जगह गए चंडीगढ़ में, तो वहां बताया गया कि हिमाचल की लड़कियां यहाँ ट्यूशनों के लिए आती, पढ़ने के लिए आती है। एक परिवार ने हमें बताया कि बाबा जी हमने भी 2-3 कमरे दे रखे हैं, तो माता पिता यहाँ भेज देते हैं, परंतु यहाँ 12-12, 1-1 बजे रात को उन्होंने आना, कहीं पार्टियों से आना, क्या करना। तो बहुत बुरा हाल है आपके हिमाचल के बच्चों का भी। तो कोशिश करो कि आपके हिमाचल में भी इतने अच्छे स्कूल कॉलेज बन चुके हैं, तो वहीं अगर बच्चे माता पिता के उसमें पढ़े तो बहुत अच्छा है। तो आज समाज की ऐसी हालात है, सबको बहुत सावधान होकर के चलना है और हमें एक रहना है। अभी जो हमारे हिंदू हित के काम, जैसे मैंने बताया, इस प्रकार के और भी कई काम है, तो हम एक रहेंगे, संगठित रहेंगे और संगठित होकर के अपने मतों का प्रयोग करेंगे अच्छे आदमी के लिए, तो हमारे समाज का भी अच्छा होगा। अगर हम अपने पसंद का आदमी कार्य बढ़ाएंगे तो हमारे जो कार्य है वो भी होंगे, और इस प्रकार हमारा जो देश है विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि हम विश्व की हालात इस समय देख रहे हैं, मुगलों की या अरब कंट्रियों की या ईसाई कंट्रियों के हालात, कितने लड़ाई झगड़े चले हुए हैं, ऐसे हालात बन रहे हैं कि विश्व युद्ध भी हो सकते हैं। परंतु हमें एक रहना है, हमारे सनातन धर्म को, हिंदुओं को, जहाँ हिंदू संगठित है वहाँ किसी प्रकार का खतरा नहीं है। जहाँ हिंदू कमजोर हुआ, जिस देश में या जिस प्रदेश में या जिस इलाका में, तो हमारे पर अत्याचार हुए। अभी हमारे देश में कई ऐसी जगह है, पीछे एक जगह गए हम, हरियाणा में है, जाते आते रहते हैं, तो बताया गया कि एक गांव में 20% पहले 20% जब मुस्लिम हो गए, 80% हिंदू हैं, और जब वो 20% हो गए तो उन्होंने हमारे माता बहनों के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और भी हम आरती पूजा अपने मंदिरों में नहीं कर सकते हैं, शंख नहीं बजा सकते हैं। जब 20% हो गए तो उनकी ये हालत हो गई, तो हम 80% होकर के भी हम कई बार बटे रहते हैं। तो हमें एक रहना है, संगठित रहना है। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।